सबसे पहले तो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं माई युवा भारत के मिशन के, मैं उनको बहुत मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन लेके वो चल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ड्रीम है विकसित भारत का 2047 में, उसके लिए सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हमारे नौजवान हैं और उनको इन्वॉल्व करना, उनकी पार्टिसिपेशन उसमें इंश्योर करवाना, उसके लिए माई भारत पोर्टल के एक हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू उन नौजवानों को, बच्चों को जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो हमारा फ्यूचर है, उनको उसके साथ किस तरह कनेक्ट किया जाए ताकि नेशन बिल्डिंग में हमारे नौजवान पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। उसी मिशन को लिए हुए, उसी स्पिरिट को कायम करते हुए आज हमने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी में अपनी फैकल्टी और बच्चों के लिए ये एक इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने एट लेंथ बताया बच्चों को कि इस पोर्टल को किस तरह हमने इसका हिस्सा बनना है और किस तरह अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली चैनलाइज करना है ताकि हम सब मिलकर हमारे मुल्क को और ज़्यादा प्रॉस्पेरियस और डेवलप बना सकें और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। मैं इसके लिए इनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये ना सिर्फ हमारी कॉल पे यहाँ आए, हमारे बच्चों को अवेयर किया, हमारे टीचर्स को अवेयर किया, बल्कि इसके साथ साथ हमारे स्कूल को भी कंट्रीब्यूट किया, हमें किट्स वगैरह प्रोवाइड की, स्पोर्ट्स की किट्स प्रोवाइड की। और मैं इनका दिल से अपने बॉयज़ की फैमिली की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक तो इतना इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ आज ऑर्गेनाइज कराने में हमारी पैट्रोनेज की और दूसरा हमारे बच्चों के लिए उनको और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए हमें कुछ किट्स और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसकी कंटिन्यूटी रहेगी और हम बार बार इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चों को इस माई भारत पोर्टल का हिस्सा बनाएं और इनको गाइड करें और ताकि ये सारे नौजवान इसमें कंट्रीब्यूट करें। मुझे आज भी याद है कि जब स्वामी विवेकानंद जी पहली बार हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए शिकागो में गए वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, तो उस वक़्त उससे पहले हमारे नेशन की पहचान वेस्ट में उस तरह नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज से स्वामी विवेकानंद जी ने रिप्रेजेंट किया यहाँ के कल्चर को, ट्रेडिशन को, नौजवानों को, वहाँ से पूरी दुनिया को पता लगा कि हमारा मुल्क कितना वाइब्रेंट है, कितना डाइवर्स है, कितना डायनेमिक है और कितने हमारे पास ऐसे हमारे पास रिच कल्चरल हेरिटेज है। और मैं समझता हूँ कि हमारे आज के नौजवान भी विवेकानंद जी की उसी फिलॉसफी पे, उसी उनकी टीचिंग्स पे चल कर ही आज पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे हमारे देश को आगे ले जाने में अपना रोल देंगे। मैं एक बार फिर स्कूल की तरफ से इनका शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इस किस्म के सेशंस रेगुलर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। माई भारत जो है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जो टारगेट करती है 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज के यूथ को। तो अभी आपको याद होगा हाल ही में 1 सितंबर को एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। तो उसमें जो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है कि यूथ को गाइड करना कि हमारा विकसित भारत जो 2047 में बनेगा वो कैसा होना चाहिए, उनके सपनों का विकसित भारत कैसा होना चाहिए। तो उसमें उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, इसमें 4 राउंड्स हैं। जो पहला राउंड है वो विकसित भारत क्विज है और इस क्विज में जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन में इंश्योर करनी है। हमें ये इंश्योर करना है कि जो साउंड बच्चे हैं, जो एबल बच्चे हैं वो रह ना जाएं। तो इसीलिए हमारा मिशन है, हर वक्त हम अलग अलग जगह पे जाते हैं और गाइड करते हैं बच्चों को कि माई भारत पे अलग अलग प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, जो स्कीम जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी यूथ है उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही माई भारत पे अलग अलग प्रोग्राम जैसे कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं या फिर वॉलंटियर फॉर भारत या फिर अलग स्कॉलरशिप्स हैं या जो भी फैसिलिटीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि उनको भी जो यूथ है वो एक डेमोग्राफिक जो है वो एक बर्डन नहीं बने, एक डेमोग्राफिक एसेट बने।
तो आप सभी जानते हैं भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम यूथ को सही रास्ते पर चलाएं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हांस करें और उनके स्किल्स अपग्रेडेशन में हम योगदान दें। तो ये इसी मिशन को लेकर माई भारत मेरा युवा भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन यूथ के लिए वो काम कर रहा है। और इसी आज स्पेशली मैं हमारे प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है वानी जी, उनका भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सेशन रखवाया। इसमें सभी बच्चों को जो है वो बताया गया विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के बारे में और उनको उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर कराया गया इस क्विज में। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा। हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर माई युवा भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नितिन हांगलू जी हैं। इज ए रोल मॉडल, इज ए आइकॉनिक फिगर। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि 6-7 साल अगर आप अभी जिंदगी के मेहनत करोगे तो पूरी जिंदगी सुल्तान की जियोगे। तो ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड जब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर का एग्जामिनेशन क्रैक किया और ऑल इंडिया इनका रैंक 4 था। और इसी साल इनकी एज ए प्रमोशन हुई है डिप्टी डायरेक्टर माई युवा भारत में। मैं आपको बताऊं कि माई युवा भारत एक ऐसा मंच है, कहते हैं टैलेंट नीड्स अपॉर्चुनिटी एंड विदाउट अपॉर्चुनिटी टैलेंट इज नथिंग। माई युवा भारत ऐसा मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, जिसमें जितने भी परफॉर्मिंग स्टेजेस थे, एनएसएस, एनसीसी, यूथ क्लब्स, एनजीओज, उसके अलावा नेहरू युवा केंद्र, इन सभी संगठनों को क्लब करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है। वो कॉमन प्लेटफॉर्म है माई युवा भारत। और माई युवा भारत के पोर्टल के माध्यम से जितनी भी यूथ रिलेटेड अवेयरनेस की, अवेकनिंग की, यूथ रिलेटेड एम्पावरमेंट की, इमेंसिपेशन की जितनी भी स्कीम्स हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से प्रोपोगेट की जाएंगी। तो हमारे बीच श्री नितिन हांगलू जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर माई युवा भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे डायनेमिक प्रिंसिपल सर मुस्लिम वानी जी, जब से वो यहाँ पे आए हैं, एक इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी का शुरू हुआ है। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को हब ऑफ नोडल एक्टिविटीज बना दिया डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर। मैं ज्यादा बात नहीं रखते हुए अपने साथी फजल सर से कहूंगा कि